I am Mr. Abdullah. I am student of the Royal Residential Schooling System. आज हमारा टॉपिक है नाम। नाम क्या है? नाम के बारे में पढ़ेंगे कि नाम की पहचान क्या है, नाम की आइडेंटिफिकेशन क्या है, नाम का फंक्शन क्या है। आइडेंटिफिकेशन यानी नाम का शनाख्त, नाम किधर होता है, नाम का पहचान क्या है, नाम की पहचान हम किस तरह करेंगे कि नाम किधर होता, नाम सेंटेंस में आता किधर है और इसके फंक्शन करेंगे कि क्या काम सरअंजाम देता है जुमले में, ये क्या काम सरअंजाम देता है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं कि नाम की पहचान और फंक्शन पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं नाम का डेफिनेशन। नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन्स। जो भी चीज, प्लेस, पर्सन या थिंग जिसका नाम हो उसे कहते हैं नाउन। जो भी चीज हो जिसका नाम हो उसे हम नाम कहते हैं। नाम की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नाम। नाम की पहचान क्या है? नाम की पहचान ये है कि पहले आएगा कि नाम किधर आएगा, प्लेस आफ्टर प्रीपोजिशन। ये नाम किधर आएगा? नाम आएगा प्रीपोजिशन के बाद आएगा। प्रीपोजिशन के बाद किस तरह नाम आता है देखते हैं कि ऑन द चेयर। ऑन जो है एक प्रीपोजिशन है, इसके बाद आएगा, जिसके बाद जो वर्ड्स आएगा वो है क्या, कौन सा वर्ड आएगा? वो आएगा नाउन। ऑन द चेयर, इसके बाद ये ऑन द चेयर, ऑन प्रीपोजिशन है, इसके बाद जो लफ्ज आया वो हमारे पास है चेयर। चेयर क्या है? एक नाउन है जो इसके आइडेंटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि ये नाउन किधर लगेगा, नाउन एक प्रीपोजिशन के बाद लगेगा। दूसरा इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है? सेकंड आइडेंटिफिकेशन हम किस तरह करेंगे? यूज्ड विद आर्टिकल्स। ये किसी आर्टिकल्स के साथ इस्तेमाल होएगा। आर्टिकल्स चाहे डिपेंडेंट आर्टिकल हो या इंडिपेंडेंट आर्टिकल हो, चाहे ये डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो, यानी इसके साथ डिपेंडेंट आर्टिकल भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। चाहे हम इसके साथ द लगाए या एन और अ लगाए। अगर हम इसके साथ द लगाएंगे तो इसको हम स्पेसिफिक करेंगे। अगर हमने द नहीं लगाया या अ लगाया या एन लगाया तो फिर हम करेंगे कॉमन, फिर वो नाम रहेगा, कॉमन नाम रहेगा। और अगर हमने इसको पर्टिकुलराइज किया तो फिर वो पर्टिकुलर हो जाएगा ना। देखते हैं कि एन एप्पल, ये एन एप्पल क्या है? एन एक आर्टिकल है, इसके बाद आर्टिकल के बाद लगेगा एक नाउन। आर्टिकल के बाद लगेगा नाउन। नाउन क्या है? एप्पल एक नाउन है, इससे पहले क्या है? आर्टिकल। चाहे इस हम द लगाए, द एप्पल लिखे या एन एप्पल लिखे, दोनों एक ही आर्टिकल लगेगा, आर्टिकल हो गया। इसके बाद आर्टिकल के बाद है एडजेक्टिव। यूज्ड विद एडजेक्टिव्स, ये एडजेक्टिव के साथ इस्तेमाल होता है। एडजेक्टिव के साथ ये किस तरह इस्तेमाल होता है चलो देखते हैं। और एडजेक्टिव नाउन की खासियत बताता है। एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन की खासियत बताता है कि नाउन क्या है। और एक एडजेक्टिव हम लिखते हैं इंटेलिजेंट, लिखते हैं इंटेलिजेंट। एक एडजेक्टिव रहा। एडजेक्टिव के बाद हमारा क्या रहेगा? नाउन रहेगा। एडजेक्टिव इंटेलिजेंट बॉय। ये बॉय जो रहा ये एडजेक्टिव के बाद इस्तेमाल हुआ है, यानी एडजेक्टिव के साथ इस्तेमाल हुआ है। तो क्या हुआ? बॉय एक नाउन है, हमारा एक नाउन था बॉय। तो बॉय क्या है? ये एडजेक्टिव के साथ इस्तेमाल हुआ है और ये क्या है? नाउन है। आइडेंटिफिकेशन हो गई, नाम की आइडेंटिफिकेशन हो गई। आइडेंटिफिकेशन के बाद हम पढ़ेंगे कि नाम के फंक्शंस क्या है। फंक्शंस ऑफ नाउन्स, नाम क्या काम सरअंजाम देता है, नाम सेंटेंस में क्या काम करता है। चलिए पढ़ते हैं कि नाम सेंटेंस में क्या काम करता है। पहले हम पढ़ेंगे नाम, पहले नाम का फंक्शंस पढ़ेंगे। सब्जेक्ट इन सेंटेंस, नाम सेंटेंस में सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है या तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। सब्जेक्ट किसका हो सकता है? ये सेंटेंस में काम करेगा
ऐड हो सकता है। सेंटेंस में अली एक नाउन है और ये क्या काम परफॉर्म कर रहा है, फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ईट्स का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। एप्पल्स भी नाउन है और अली भी नाउन है, तो सेंटेंस में अली एज सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है और एप्पल्स एज ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है। सेंटेंस में नाउन होने के लिए तो सब्जेक्ट होना जरूरी है और ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। सेंटेंस में अली सब्जेक्ट है, नाउन भी है और सब्जेक्ट भी है, और दूसरा एप्पल्स ऑब्जेक्ट भी है और ये नाउन भी है। फिर इसके बाद है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हम किस तरह मालूम करेंगे, सेंटेंस को देखते हैं। एज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। आई एम अ टीचर, जो सेंटेंस है इसमें आई सब्जेक्ट है, एम अ टीचर, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, एक सिंपल सेंटेंस है, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है। आई एम अ टीचर, जो आई का जो लिंक है, आई किसके साथ लिंक हुआ है, सब्जेक्ट टीचर के साथ। आई का लिंक किसके साथ है, टीचर के साथ। टीचर क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो क्या करे, that gives more information about subject, ये क्या रहता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जो सब्जेक्ट के बारे में मजीद मालूमात है वो हमारा कहलाता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट के बारे में मजीद मालूमात है वो कहलाता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ, इसमें एक्शन नहीं हो रहा है, इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, इसमें सिर्फ सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का लिंक हो रहा है। जो एम है, आई एम कोई काम नहीं कर रहा है, ये सिर्फ लिंक कर रहा है सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट विद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, लिंक सब्जेक्ट विद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। एम क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट को और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को आपस में मिलाने का काम कर रहा है। तो सिर्फ इस सेंटेंस में टीचर कोई काम नहीं हो रहा है, इधर कोई काम हो नहीं रहा है, मगर सिर्फ इस टीचर अपने लिए बारे में बता रहा है कि मैं एक उस्ताद हूँ। क्या हो रहा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, यानी सब्जेक्ट के बारे में मजीद मालूमात दिया जा रहा है। इसके बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी इसी तरह होता है, और जो ऑब्जेक्ट के बारे में मजीद मालूमात देता हूँ, जो ऑब्जेक्ट के बारे में मजीद मालूमात देता हूँ। कुछ सफिक्सेस है जो नाउन की आइडेंटिफिकेशन में आते हैं, जैसे कि एक सफिक्स है। लफ्ज़ क्या है, एजुकेशन क्या है, ये शुड एक सफिक्स है, इधर लफ्ज़ के साथ इस्तेमाल हुआ, एजुकेट के साथ इस्तेमाल हुआ, पूरा लफ्ज़ क्या बना, एजुकेशन। ये जो एजुकेशन हमारे पास है ये नाउन है, और फिर एजुकेशन कुछ और लफ्ज़ भी होंगे, और लफ्ज़ भी है जो नाउन जिसके आखिर में शन आता है। फिर है एंस, एंस किस तरह आएगा, इम्पोर्टेंस क्या है, जिस लफ्ज़ के आखिर में एंस आया वो भी नाउन कहलाता है, वो भी हमारे पास होता है नाउन। और जैसे कि इम्पोर्टेंस एक नाउन है, फिर उसके बाद आता है ट्यू, जिस लफ्ज़ के आखिर में ट्यू आया वो भी हमारे पास कहलाता है नाउन। जैसे कि एक्टिव नाउन है, फिर उसके बाद एक्टिव नाउन है, एक्टिव भी नाउन है, एजुकेशन भी नाउन है, इम्पोर्टेंस भी नाउन है, और आखिर आता है नेस, जिस लफ्ज़ के आखिर में नेस आया वो भी एक नाउन है। जैसे कि काइंडनेस, ये भी एक नाउन है, और जिस लफ्ज़ के आखिर में शन आया, एंस आया, ट्यू आया और नेस आया, ये चार लफ्ज़ जो लिखे हैं, ये जब किसी लफ्ज़ के आखिर में आएंगे वो लफ्ज़ हमारे पास कहता है नाउन। यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर आगे बढ़ेंगे कि
are playing like children. टीम के अंदर जो 11 खिलाड़ी